हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द साइंस प्लस चैनल। प्रीवियस केमिस्ट्री के लेक्चर्स में हमने देखा था डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे दैट इज अ एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप्स होता क्या है? बिफोर दैट, एजियोट्रॉप्स को पढ़ने से पहले हमें जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, जियोट्रॉप्स क्या होता है, वो जान लेना जरूरी है। वो जान लेंगे तो एजियोट्रॉप्स हम इजीली समझ सकते हैं। तो एजियोट्रॉप्स और जियोट्रॉप्स दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं बट अपोजिट हैं। तो सबसे पहले अगर हम जियोट्रॉप्स के लिए बोले और जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो ये होता क्या है? ऐसे मिक्सचर्स, ऐसे लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन होगा तो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स जिनका जिनके कंपोनेंट का प्रोपोर्शन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में सेम ना हो, दैट टाइप ऑफ मिक्सचर्स इज नोन एज अ जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। The liquid mixtures ब्रैकेट में solution in which the proportion बोलो या फिर अमाउंट बोलो, अमाउंट ऑफ components are differ in liquid phase and vapor phase। लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो, अलग अलग हो, एंड its component can be separated by fractional distillation, ऐसे लिक्विड के कंपोनेंट का मिक्सचर्स, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो वेपर फेज में अलग हो। अभी हमने वेपर प्रेशर की बात की, अगर लिक्विड मिक्सचर्स है तो वहां पे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो दोनों की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। तो वहां पे जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट का जो अमाउंट है, वो अमाउंट लिक्विड फेज में भी अलग हो और वेपर फेज में अलग हो। दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम समझें, कंसीडर करो कि एक पर्टिकुलर वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, क्लोज्ड वेसल है। इसके अंदर हमने पार्टिकल्स कुछ फिलअप किए हुए और कंसीडर करते हैं कि वो इथेनॉल और वाटर है। तो एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। इथेनॉल को हम शो करते हैं बेस से, और जो वाटर, इथेनॉल को शो करते हैं ब्लू से और वाटर को शो करते हैं ब्लैक से। ठीक, सपोज यहां पे फिलअप है, ऐसा होगा, तो वाटर का भी वेपर यहां पे प्रेजेंट होगा।
वाटर का वेपर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर उसमें हम इथेनॉल ऐड करें तो यहां पे इथेनॉल का भी प्रोपोर्शन हो जाएगा, इथेनॉल भी आ जाएगा। अब वाटर के कंपेयर में इथेनॉल का वेपर मैक्सिमम फॉर्म होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, तो इथेनॉल का जो प्रोपोर्शन है वो यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वाटर के कंपेयर में इथेनॉल का वेपर यहां पे ज्यादा रहेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि वो इजिली वेपराइज हो जाएगा इथेनॉल एज कंपेयर टू द वाटर। तो कंसीडर करते हैं यहां पे जो वाटर का है लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फेज है और ये जो है वो वेपर फेज है, ठीक है। लिक्विड फेज के अंदर जो वाटर है वो वाटर का मोल फ्रैक्शन है कुछ 0.6 जितना, ठीक। और जो इथेनॉल का है वो है कुछ 0.4 जितना। लेकिन जैसे ही हम वेपर फेज की बात करें तो यहां पे आपको क्या दिखा, वाटर का अमाउंट लेस है एज कंपेयर टू द इथेनॉल, क्योंकि वाटर लेस वेपराइज होगा, लेस अमाउंट में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जबकि इथेनॉल इजिली वेपराइज हो जाएगा, इसके लिए उसका मैक्सिमम अमाउंट रहेगा। तो यहां पे जो इथेनॉल का प्रपोर्शन है वो वाटर के कंपेयर में मैक्सिमम आएगा। तो कंसिडर कर लेते हैं कि 0.8 जितना इथेनॉल है और जो वाटर का है दैट इज अबाउट 0.2 जितना। तो ये क्या हो गया, वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट्स का और सॉल्यूशन के फेज में, लिक्विड फेज में कंपोनेंट्स का फ्रैक्शन अलग अलग है, अमाउंट क्या हो गया, अलग अलग है, सेपरेट है। अब अगर इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या, उसको हीट कर, हीट करने के बाद अगर यहां से हम इसको सेपरेशन कर रहे हैं, इसको अगर हम क्या करें, सेपरेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वेसल के अंदर, तो सेपरेशन में हमें क्या मिलेगा, सेपरेशन में क्या होगा, जो गैसेस है पहले वो पास होगी, जब हम इसको हीट करेंगे, यहां से अगर हम हीट करें तो जो गैसेस होगी वो पास होगी, पास होने के बाद अगर वो कूल की जाए तो कोल्ड कंडीशंस में यहां पे क्या आएगा, किसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो यहां पे इथेनॉल का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो यहां से यहां पे क्या जाने वाला है, पहले मैक्सिमम अमाउंट में क्या जाएगा, इथेनॉल जाएगा। तो यहां पे जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स में इथेनॉल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा और वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा, कम होगा। कंसिडर करो कि जितना ये प्रोपोर्शन है उतना ही प्रोपोर्शन यहां पे जा रहा है, मींस 0.9 जितना आ गया ये और 0.1 जितना क्या रहेगा, वाटर रहेगा। फर्दर अगर इसका फर्दर हम डिस्टिलेशन करें तो क्या होगा, जो वाटर का अमाउंट होगा वो और डिक्रीज हो जाएगा। तो सिमिलरली ये पूरे से हमें क्या समझ में आया, क्या पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो मिक्सचर है लिक्विड का, वो जियोट्रॉपिक मिक्सचर है या फिर जियोट्रॉप्स बोलेंगे उसको। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शन जो कंपोनेंट्स का है वो लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में अलग है। अलग अलग होने की वजह से, अलग अलग कंपोनेंट्स होने की वजह से इस टाइप के सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता है। Therefore, they does not have मतलब जियोट्रॉप्स does not have constant boiling point,
कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनका होता नहीं। अपोजिट टू दिस, जियोट्रॉप्स के अपोजिट उसको क्या बोलेंगे हम, एजियोट्रॉप्स बोलेंगे। तो एजियोट्रॉप्स में क्या आएगा, चलो वो भी देख लो। एजियोट्रॉप्स में एजियोट्रॉप्स में जियोट्रॉप का ठीक अपोजिट, यहां पे क्या था, डिफर इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज, वहां पे क्या आएगा, सेम। तो क्या लिखेंगे उसको, द लिक्विड मिक्सचर ब्रैकेट में सॉल्यूशन in which the components are or the amount of components, the amount of components are same in liquid phase and vapor phase, दोनों में उनका प्रपोर्शन, उनका अमाउंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। its components cannot be separated by fractional distillation। यहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट कर सकते थे, यहां पे हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोपोर्शन उसका क्या है, सेम है। इसके लिए सेम है तो सेम अमाउंट ही जाएगा फर्दर अगर हम लिक्विफाइड करें तो। अगर इसके एग्जांपल्स को हम कंसिडर करें तो सेम एग्जांपल्स, कंसिडर करो कि यहां पे हमने लिया है एसीटोन को और वाटर के मिक्सचर को, ठीक है। एसीटोन को अगेन शो करते हैं और वाटर को शो करते हैं ब्लैक से, और एसीटोन को शो करते हैं ब्लू से। तो यहां पे क्या होगा, वाटर एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगा, क्लोज्ड वेसल है ये, ठीक। तो यहां पे वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होगा, लेकिन जो वेपर फॉर्म है, वेपर फॉर्म में भी वाटर तो प्रेजेंट होगा बट लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, जबकि एसीटोन है वो मोर वोलेटाइल है एज कंपेयर टू द वाटर, इसके लिए उसका वेपर फॉर्म क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे वहां पे हम ले रहे थे राउट्स लॉ के केस में कि P एक वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट का मैक्सिमम हो और दूसरे का क्या हो, मिनिमम हो। तो यहां पे जो वेपर फॉर्म में आएगा वो वेपर फॉर्म में एसीटोन का अमाउंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द वाटर, ज्यादा होगा तो वो किस टाइप का फॉर्म करेगा, जियोट्रॉपिक मिक्सचर फॉर्म करेगा। लेकिन अगर ये दोनों वाटर और एसीटोन दोनों का प्रपोर्शन इक्वल प्रेजेंट हो, सेम प्रेजेंट हो, तो क्या बोलेंगे उसे, तो उसे हम बोलेंगे एजियोट्रॉप्स, और एजियोट्रॉप्स को ही हम बोल सकते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। तो कंसीडर करो कि यहां पे सिंपल लिक्विड फॉर्म में जो एसीटोन है वो एसीटोन का मोल फ्रैक्शन है 0.4 और जो वाटर है उसका है 0.6। सेम जो वेपर फेज है
वेपर फेज में जो एसीटोन का प्रोपोर्शन है वो है 0.4 और जो वाटर है वो है 0.6। ठीक है, तो दोनों में अगर आप देखो तो यहां पे भी प्रोपोर्शन उतना ही है और यहां पे भी लिक्विड फॉर्म में भी प्रोपोर्शन उतना ही है, तो दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। द लिक्विड मिक्सचर इन विच द अमाउंट ऑफ components are same in liquid phase and vapor phase, then that is known as a azeotrops or azeotropic mixture. अब its components cannot be separated by fractional distillation. अगर इसका हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करें, अगर इसको हम हीट करें और यहां से हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर रहे हैं, तो सेपरेशन के बाद दोनों इक्वल अमाउंट में है तो दोनों का प्रोपोर्शन सेम ही ऑब्टेन होगा। इसका मतलब यहां पे जो एसीटोन है वो एसीटोन कितना 0.4, यहां पे एसीटोन का प्रोपोर्शन 0.4 और जो वाटर है वो वाटर का भी प्रोपोर्शन कितना 0.6। तो इसका मतलब क्या, उसको हम फर्दर सेपरेट आउट ना कर सकते हो, जिसके कंपोनेंट्स को हम फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो वेपर फॉर्म में हो, दोनों साथ में रहेंगे। ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स को क्या बोलेंगे, एजियोट्रॉप्स मिक्सचर। अब आप देखो यहां पे सेम है, यहां पे सेम है, यहां पे भी सेम है, प्रोपोर्शन सेम है ना, जिसकी वजह से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स और एजियोट्रॉप्स मिक्सचर boils at constant temperature, therefore they are also known as constant boiling mixture. They are also known as constant boiling mixture. So that is about azeotrops. Okay. Further, जितने भी कंपोनेंट्स राउल्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमने डिस्कशन किया था वहां पे, तो दो टाइप के एजियोट्रॉप्स होंगे, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा और एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। तो फर्दर हम उसके डिस्कशन देखेंगे, नोट कर लो इसको। आगे है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ deviations from Raoult's law, it is classified in two parts. दो पार्ट में क्लासिफाई किए गए। जो पहला है, फर्स्ट वन है, that is minimum boiling azeotrops. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। और जो सेकेंड वन है दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होंगे, दोज एजियोट्रॉप्स और the azeotropic mixture which shows positive deviation from Raoult's law
आर known as minimum boiling azeotrophs। अब क्यों पॉजिटिव वाले ही मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोले जाते हैं? तो रीजन इसका क्या आएगा? तो रीजन ये आएगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन हम देखें तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या था, कंडीशन क्या थी हमारे पॉजिटिव डेविएशन के लिए? तो पॉजिटिव डेविएशन में, फॉर पॉजिटिव डेविएशन हमारा पी ए जो था वो ग्रेटर था, जो पी बी था वो भी ग्रेटर था, किससे? पी नॉट ए एक्स ए से और पी नॉट बी एक्स बी से, विच इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और हमेशा बोले जो पी ऑफ टोटल था दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो था उससे ज्यादा मिलता था। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, बिकॉज boiling point is inversely proportional to vapor pressure। वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली रिलेशन है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन वाले जितने भी सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे उसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स भी बोलेंगे। लेकिन वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होना चाहिए, जिसे हम सेपरेट ना कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का डेफिनेशंस। अब इसके बाद समझेंगे कैसे इसको। फॉर एग्जांपल, जो हमने जियोट्रॉप्स का एक एग्जांपल लिया था इथेनॉल का, तो अगर हम इथेनॉल और वाटर को कंसिडर करें तो इथेनॉल प्लस वाटर तो सॉल्यूशन फॉर्म होगा, दैट विल गिव्स द सॉल्यूशन। अब अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखें इथेनॉल का, सो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज नियर अबाउट 351.5 केल्विन, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। केल्विन में कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान रखना केल्विन लिया है, डिग्री सेल्सियस नहीं। डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन, तो डिग्री सेल्सियस में अगर 273.15 या 273 ऐड कर दे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल का इतना है, वाटर का इतना है, लेकिन जब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम मेजर करेंगे तो वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमें कुछ मिलेगा 351 केल्विन, इतना मिलेगा। अब देखो इथेनॉल का 351.5 था, वाटर का 373 था, लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन मिल रहा है उसका कितना हो रहा है? 351 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया इसका मतलब दैट इज नोन एज अ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें, यहां पे हम कंसिडर करते हैं इथेनॉल, यहां पे हम कंसिडर करते हैं वाटर, और यहां पे हम लेते हैं टेम्परेचर। ये अपना x ऑफ H2O वाटर का, x ऑफ वाटर, ये सब ठीक। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें क्या मिला? इथेनॉल का कितना मिला? 351.5, तो कंसिडर करो यहां पे है कितना है ये? 351.5 केल्विन। वाटर का कितना मिला हमें? 373, कंसिडर करो यहां पे है उसका 373 केल्विन। अब जब हम सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन करेंगे तो ये कुछ ग्राफ जो है वो ये फॉर्म में जाएगा टेम्परेचर के लिए। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट किसके लिए आएगा? दैट इज फॉर सॉल्यूशंस, एंड दैट इज नियर अबाउट 351, सॉरी
ये कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो ये पॉइंट जो इंडिकेट करेगा दैट विल बी फॉर आवर सॉल्यूशन। सो जितने भी पॉजिटिव डेविएशन, अब ध्यान रखना ये टेम्परेचर वाला ग्राफ है, टेम्परेचर के लिए ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। जो राउल्ट्स लॉ में हम ग्राफ प्लॉट करते थे वो था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो इसके लिए उसका अपोजिट आया। तो ये कुछ ऐसा कर सकते हैं यहां से ये पॉइंट। सो यहां पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 351 हुआ, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एसिडोप्स। अब दूसरा जो है वो कौन सा है, दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, ठीक इसका अपोजिट। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, एजियोट्रोपिक मिक्सचर which shows negative deviation from Raoult's law are known as maximum boiling azeotrophs. Maximum boiling azeotrophs, ठीक। Because same reason, because boiling point is inversely proportional to vapor pressure. अब यहां पे अगर हमें एग्जांपल कंसीडर करना है तो एग्जांपल हम किसका कंसीडर करेंगे, एग्जांपल में आप कंसीडर कर लो HCl प्लस वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर। तो क्या मिलेगा हमें सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेगा, HCl का सॉल्यूशन मिलेगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिलेगा। जो HCl का बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है 188 केल्विन जितना, वाटर का कितना होता है 373 केल्विन जितना, लेकिन जो सॉल्यूशन का मिलेगा वो हमें मिलेगा कुछ नियर अबाउट 381 केल्विन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ जब भी हम प्लॉट करेंगे, यहां पे हमने वाटर लिया, यहां पे हमने HCl लिया, एक्स ऑफ HCl ये साइड, यहां पे हम लेते हैं टेम्परेचर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373 केल्विन, HCl का कितना है 188 केल्विन। तो ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक। मैक्सिमम आ रहा है तो मैक्सिमम कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करें फर्दर, तो सॉल्यूशन का जिस पॉइंट पे आएगा, सॉल्यूशन के लिए जिस पॉइंट पे वो आएगा वो नियर अबाउट होगा हमारा कितना 381 केल्विन जितना, दैट इज फॉर सॉल्यूशन। तो इसी तरह से जो मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। नोट कर लो।